तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। मैं संजय तंवर। बेटा जो हमने लास्ट लेक्चर किया था अपना जो 10th क्लास का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो अपना जो थर्ड पार्ट है वो है बेटा जो एक्सरसाइज 12.2 है। आज हम उनके क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। तो मैंने एक बार में बेटा स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ इसमें, उसके बाद आगे भी क्वेश्चन करूँगा। तो हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। किसका एरिया फाइंड आउट करना है बेटा? सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल का एक सेक्टर है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से सुनना कि अपना एक सर्कल है, सर्कल का एक ये सेंटर और ये हमने क्या बांट दिया बेटा, एक सेक्टर बना दिया और इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर। बस दोनों रेडियस बराबर होती हैं। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है? जो एंगल्स है ना इस सेक्टर का, ये वाला वो 60 डिग्री है बेटा, और हमने क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है इस पूरे सेक्टर का, इस वाले सेक्टर का। ध्यान दीजिए, जब हमने एरिया ऑफ ये कौन सा सेक्टर बेटा? एरिया ऑफ ए अगर एक बात ध्यान दीजिए, जिस भी क्वेश्चन में अगर माइनर या मेजर कुछ भी नहीं लिखा हो, जिस क्वेश्चन में जैसे इसमें सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, इसने ये नहीं बताया माइनर या मेजर, तो बेटा जब ना माइनर, इसका मतलब होता है कि हमने माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, क्योंकि माइनर जो होता है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूडिंग होता है। तो बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने क्या पढ़ा था बेटा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर ए स्क्वायर। और हमें एक बात ध्यान दीजिए, जब तक हमें बाउंड नहीं किया जाता, ये कहा नहीं जाता कि पाई की वैल्यू हम ये यूज करें या फिर ये यूज करें, भाई पाई की वैल्यू 3.14 यूज करें, जब तक हमसे कहा नहीं जाता, जब तक हम पाई की वैल्यू बेटा हम बाई यानी 22/7 ही यूज करेंगे, 22/7 ही यूज करेंगे। तो देखो बेटा थीटा की वैल्यू मीन्स हमारे पास एंगल कितना है? थीटा हमारा एंगल था, एंगल हमारे पास 60 डिग्री डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू बेटा 22/7, जो रेडियस है वो कितनी है? 6 स्क्वायर बोल रहा है, 6 इंटू 6। ध्यान दीजिए 61 जा 60, 66 जा 36 जीरो, यानी कि इससे ही हमने ये कैंसिल मल्टीप्लाई कर दो 132 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो एरिया निकलता है वो क्या होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं इसको रफ करता हूँ आप क्वेश्चन सेकंड को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, क्या कह रहा है, क्या दे रखा है और क्या निकालना है। यदि आपको इन बातों का ज्ञान हो जाता है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या दे रखा है कि हम, या फिर क्या पूछ रहा है, किसकी वैल्यू क्या दे रखी है, तो ये सोच लेना कि आपको 100% क्वेश्चन समझ में आ गया है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि कोई सर्कल है, उसका 4 भाग कर दिया, एक चौथा भाग 1/4 पार्ट्स, उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं ऑफ ए सर्कल whose circumference is 20 सेंटीमीटर। क्या है? 22 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस दे दिया बेटे ने, सेकंड क्वेश्चन है ये बस। तो अपने पास जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना दे दिया बेटा? 22 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सर्कल है, उसको 4 भागों में बांट दिया, उसके पास एक भाग का जो एरिया निकालना, ये एक भाग, इसका क्या निकालना? एरिया निकालना इस एक भाग का। अब एक बात बताओ बेटा, हमने एक बात पढ़ा था, जितने कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का पढ़ा था बेटा? कंप्लीट एंगल ये वाला कंप्लीट एंगल पढ़ा था 360। अब मैंने अगर 360 को क्वाड्रेंट मतलब 4 बराबर भागों में बांट दिया, जब 360 को 4 भागों में बांट दे, 4 में क्या कर दे? पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 4 1 490 मीन्स जो एक जो पार्ट है उसमें कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मीन्स बेटा यानी कि जो ये अपना सर्कल था, ये एंगल कितने डिग्री का? हमें यही दे चाहिए 90 डिग्री है। रेडियस हमारे पास नहीं दे रखी, रेडियस नहीं दे रखी तो हम सर्कमफ्रेंस का यूज करेंगे। यहाँ से कुछ ना कुछ निकालते हैं। देखो क्या निकलता है यहाँ से? सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2πr, 2πr ही होता है सर्कमफ्रेंस, इज इक्वल टू बेटा 22 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7 मल्टीप्लाई में r इज इक्वल टू 20
2 सेंटीमीटर। केवल मेरे को आर की वैल्यू चाहिए, बाकी जितने भी यहाँ पे नंबर्स है उसको अपोजिट साइड में लेके जाएंगे विद रूल्स। रूल्स में क्या कहते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, आर यहाँ पे रूल्स क्या कहता है, अगर जो नंबर्स, जो इंटीजर, जो भी कोई नंबर है डिवाइड में, वो उधर जाके मल्टीप्लाई, 22 तो पहले से ही था, 7 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया बेटा। 2 और 22 किस में थे, मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 44। इससे कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 2, तो जो रेडियस थी वो क्या आ गई 7/2। अब क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनिए, जो हमारा एंगल था थीटा था वो कितना था 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट क्या होगा बेटा अपना, क्वाड्रेंट होगा थीटा अपॉन, तो थीटा हमारे पास क्या है 90/360 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहाँ पे देखो मैंने लिखा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपने पास 90 था और 22/7, आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई बेटा 7/2, तो स्क्वायर है तो उसको 2/2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मैंने डिवाइड किया तो 4, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 11 7 से 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा बेटा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था बेटा अपना ईच क्वाड्रेंट का। ध्यान दीजिए, क्वाड्रेंट बोल दे यानी कि प्रत्येक क्वाड्रेंट का, इसका भी 7 अपने पास 77/8, या फिर आप इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो। ये मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज थी इसलिए जो इन फॉर्मूला का यूज किया। अगर आपके पास कंपटीशन लेवल के इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो बेटा आप क्या करोगे, आपने यहाँ से रेडियस निकाल ली, तो आप क्या करो उस सर्कल के कंप्लीट का एरिया निकाल लो। क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेंट मतलब 1/4, उसका 4 भाग कर दो। जब इसका कंप्लीट का एरिया निकालोगे तो कंप्लीट का एरिया आएगा सर्कल का, बेटा हम जब पाई आर स्क्वायर की फॉर्मूला यूज करेंगे तब आएगा अपने पास 1/2, ठीक है। और हमने इसका क्या करना है 1/4 करना है, 1/4 मतलब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77/8। आप ऐसे भी कर सकते हो जब बेटा, या फिर हमने इसलिए इसका यूज किया क्योंकि जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का। तो अगला समझ में आया बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है बेटा जिसकी जो लेंथ यानी कि जो मिनट वाली सुई है, सुई जानते हो ना, जो हमने लेंथ मिनट वाली सुई होती है, भाई हमारे पास जब क्लॉक होती है उसके पास उसके अंदर 3 सुई होती है, मिनट की, आवर्स यानी घंटे की, और एक सेकंड की। इसके अंदर किसकी बोल रहा है बेटा, मिनट्स की बोल रहा है। तो इसका मतलब जो मिनट की लेंथ है वो एक, देखो मिनट की लेंथ है, ये हमारी मिनट है वो एक क्लॉकवाइज घूमती है, तो इसका मतलब वो किसकी तरह काम कर रही है बेटा, रेडियस की तरह काम कर रही है। तो यानी ये अपना जो सर्कल है, अब ध्यान दीजिए बेटा, ये अपनी इस प्रकार से रोटेट करेगी यानी किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी। तो जो अपनी लेंथ थी वो कितनी बोल रहा है बेटा 14 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है एरिया ऑफ द स्वेप बाय मिनट, जो मिनट से जो स्वेप यानी कि स्वेप का मतलब होता है यानी कि वो इस प्रकार यहाँ से ये चली, ये जो एरिया स्वेप हुआ है उस किसे मिनट वाली सुई से कितनी मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर। सपोज करो बेटा यहाँ से यहाँ तक चली 5 मिनट तक, तो जो ये एरिया बना, जो ये एरिया बना ये वाला, वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ये 14 तो ये भी 14। अब एंगल का नहीं पता, देखो ध्यान दीजिए बेटा, अपने पास एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। क्या कह रहा है, और कितने भागों में, मिनट की बात करूँ तो 1 मिनट में कम यानी कि जो मिनट वाली सुई है वो उसको कंप्लीट कितने में कर देती है, 60 मिनट के अंदर क्या कर देती है बेटा, उसको कंप्लीट कर देती है। तो मीन्स इसको 60 मिनट में बांटा गया है, तो 60 मिनट में बांटा गया है तो 1 मिनट में कितना आ गया बेटा 6 डिग्री। पूछ कितने का रखा है 5 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 6 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री बेटा होता है। 1 मिनट में एंगल कितना होगा, 1 मिनट में बेटा कम होगा, कम के लिए हम डिवाइड करते हैं बेटा, मैंने डिवाइड किया तो 6 डिग्री। 5 मिनट में बेटा 5 मिनट में कितना ज़्यादा होगा तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि एंगल जो कितना दे दिया बेटा, एंगल यानी कि जो थीटा था हमारा वो कितना आ गया 30 डिग्री। रेडियस हमारी कितनी है बेटा 14 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ए, देखो एरिया ऑफ क्या माइनस सेक्टर बना,
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर्स, माइनर सेक्टर का एरिया क्या बताया बेटा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर ए स्क्वायर। थीटा क्या होता है बेटा, यहाँ पे सॉरी थीटा एंगल कितना है 30 डिग्री डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन 7 14 मल्टीप्लाई में 14। 0 से 0 इससे कैंसिल कर दिया बेटा 12 पे, 7 से कैंसिल 2 पे, इससे कैंसिल 6 पे, फिर से मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पे 3, यहाँ पे 11। तो अपने पास जो आंसर है वो कितना है बेटा 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था बेटा जो हमने जो हमारी जो सुई थी, घड़ी वाली सुई थी, दो जो स्वेप्ट हुई, तो दोनों के बीच का जो एरिया फाइंड आउट जो बना वो कितना आएगा 154 बाई 3 सेंटीमीटर। अपना अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 और 5, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है बेटा एक कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, कोड है जिसका रेडियस दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर, सबटेंड एट राइट एंगल ट्रायंगल एट सेंटर। क्या कह रहा है बेटा कि अपने पास एक सर्कल है, ये सर्कल और सेंटर पे दोनों रेडियस 90 डिग्री पे एंगल सस्पेंडेड कर लीजिए। 90 का मतलब 90 सॉरी राइट एंगल, ठीक है बेटा। और क्या कह रहे जो रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर एक बात और कह रखी है बेटा लास्ट में, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। यूज क्या करना है बेटा, और इसमें यूज केवल सेकंड वाले पार्ट में, मेजर वाले में ही बोल रहा है, फर्स्ट वाले में नहीं बोल रहा है, या कंप्लीट में बोल रहा है, चलो कंप्लीट में ही है। चलो बेटा अब ध्यान दीजिए क्या कह रहे बेटा कि हमने जो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अब ये एक कोड बोल रहा था, एक कोड लो भाई, दोनों रेडियस को हमने मिला दिया, सॉरी इन दोनों रेडियस को मिला दिया। जो ये हमारा कोड बना, एक तो ये बन गई बेटा, ये तो क्या थी हमारी माइनर सेगमेंट। अब पूरे सर्कल में इसको छोड़ के जो सब पूरा बच गया ये, वो क्या बच गया बेटा, वो हमारा क्या बन गया मेजर सेगमेंट। तो देखिए हम फॉर्मूला कैसे यूज किया था, हमने जब बेस किया तब भी बताया था। अगर मैं माइनस सेक्टर में से ट्रायंगल का माइनस कर दूं तो ये माइनस सेगमेंट आ जाएगा बेटा। तो ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं बेटा, एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। क्या बताया था बेटा, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मीन्स बेटा देखो एक बात बताई थी, ट्रायंगल का जब मैंने एरिया बताया, जब मैंने उसको ये बताया था आपको थीटा पे डिपेंड करता है। जब मैंने थीटा जब 90 डिग्री बताया आपने, देखो बेस अगर डिटेल से पढ़ा होगा तो देखो 90 एंगल क्या आपको बता देता हूँ। 90 एंगल बन रहा है, जिसका मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है वो कैसे बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, यानी ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस भी 10 और हाइट भी 10। वैसे मैंने अगर आप इनमें कंफ्यूजन है तो अगर बेस की जो मैंने बेस की जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था, वीडियो अपलोड की थी बेटा, उसके अंदर आप जरूर देखना। जो हमने थीटा उसके अंदर मैं ट्रायंगल का बता रहा है, क्या अगर थीटा अगर जब 90 डिग्री हो तो आप एरिया कैसे निकाल सकते हो ट्रायंगल का। तो मैंने क्या बताया था 1/2 इंटू आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताया था थीटा अपॉन थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, थीटा अपने पास 90 डिग्री डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई, पाई की वैल्यू कितनी है बेटा 360 डिवाइड 3.14 है ना, 0.14, इसको मैं हटा देता हूँ, डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर मीन्स 10 मल्टीप्लाई में 10 माइनस 1/2 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10। तो ध्यान दीजिए, इससे कैंसिल 1 पे, इस पे कैंसिल 4 पे। तो बेटा 10 से 10 10 से 10 2 से कैंसिल कर दिया 157
और डिवाइड बाई 2, यहाँ से कैंसिल कर दिया बेटा 5, 2 ये आ जाएगा 157 डिवाइड बाई 2 माइनस 50। एलसीएम आ गया बेटा अपने पास 2, 157 माइनस, देखो ध्यान दीजिए 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 100 मीन्स 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था बेटा अपना जो माइनर सेगमेंट था वो। अब जो अगला पार्ट बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं मेजर सेगमेंट। आप देखो इतना अगर दोनों एक साथ पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे एक चीज फॉर्मूला कंप्लीट एरिया निकाल के अगर कंप्लीट एरिया में इस चीज को माइनस कर दूं तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर बेटा हमने बताया था, मैं आपको वो तरीका कराऊंगा जो हर जगह काम आए। ये इसको रफ कर दो भाई, ध्यान दीजिए। अब बेटा मेरे को क्या करना है, अब मैंने जो इसको अब मैं करता हूँ बेटा मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या बताया था बेटा, एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। और बेटा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था, 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर ए स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब थीटा 90 है तो एरिया क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर। बेटा 360 माइनस थीटा की वैल्यू अपने पास 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई, बेटा इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे 3.14, पॉइंट को हटाऊंगा तो डिवाइड में बेटा 100 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 प्लस 1/2 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10। तो इससे कैंसिल तो बेटा ये तो 5 पे 10 से 10, इस 0 से ये 0, यहाँ पे बच गया बेटा 270 डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में 314 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा 50। 10 से 10, 9 3 जा 9 4 जा, 2 से और कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 2 पे, ये आ जाएगा 157 पे। मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से 21 2 4 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 50। एलसीएम आ गया बेटा यहाँ पे भी 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो कितना हो जाएगा प्लस में 50 मीन्स 571 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा अपने पास ये जो क्वेश्चन था, हमने देखो क्या किया, मेजर से हमने कुछ नहीं किया, केवल हमने बेस में जो पढ़ा था उसका ही यूज किया। जो मेजर सेगमेंट था या माइनर सेगमेंट था उनके बारे में हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर डिटेल से स्टडी की थी। केवल हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले से हमने जो जो गिवन था वो वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्यूशन किया और हमारा आंसर आ गया। तो ये तो था बेटा अपना जो 4th क्वेश्चन था। अब इस ध्यान से अब क्वेश्चन 5th करते हैं। तो बेटा आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ। रफ कर बिल्कुल रफ कर रहा हूँ बेटा, मैं ध्यान से देखना, समझ में आ गया अच्छी तरह। चल मैंने अब क्वेश्चन 5th को पढ़ो, क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन कभी भी कोई क्वेश्चन हो मैथ के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, क्वेश्चन करने से पहले आप उस क्वेश्चन को डिटेल से समझिए, कहना क्या चाह रहा है, पूछ क्या रहा है कि उस क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखी है, क्या निकालनी है। तो जो क्वेश्चन 5th है बेटा अपना वो है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो कितनी है अपने पास 21 सेंटीमीटर। तो सर्कल बना लो बेटा, एक ये सर्कल बना लिया, इसकी जो रेडियस है, वो हमारी कितनी है 21 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं बेटा, एन आर्क सस्पेंडेड एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। दो ये जो एंगल हमने सस्पेंडेड किया, लो भाई कितने डिग्री पे बेटा, ये एंगल 60 डिग्री पे किया, ये भी 21 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं, पहले जो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि जो बेटा दोनों से मिलकर जो ये लेंथ बनी, ये वाली ओनली लेंथ पूछी है। देखो हमने जब बेस कराया उसके अंदर बताया था, यदि क्वेश्चन में आपसे पूछे कि लेंथ ऑफ आर्क तो आपको केवल लेंथ निकालनी है। अगर सर्कमफ्रेंस पूछे तो हमने जो रेडियस होती है उनको हमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसके अंदर ये रेडियस का कोई भी इंक्लूडिंग नहीं होगा, केवल लेंथ पूछ रही है। तो लेंथ फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है इसका, क्या करेंगे बेटा क्वेश्चन 5th का, लेंथ निकालनी। तो लेंथ ऑफ आर्क
कितना हो क्या होगा बेटा, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो बेटा अपने पास थीटा एंगल दे दिया 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में 2 इंटू, देखो इसके अंदर हमें पाई की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम वैल्यू क्या यूज करेंगे 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई में से आर कितनी अपने पास 21। तो हमने डिवाइड किया, ये आ जाएगा 6, इससे कैंसिल कर दिया बेटा 3 से कैंसिल कर दिया 2 से कैंसिल 2, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये तो था बेटा हमारे 20, देखो ओनली सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि लेंथ बोल रहा है, एरिया नहीं पूछ रहा। अगर एरिया पूछता तो हम लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर लेंथ या सर्कमफ्रेंस पूछे तो हम उसकी यूनिट क्या रखेंगे, केवल सेंटीमीटर। मीटर है तो मीटर वैन मीन्स सिंगल यूनिट। चलो सेकंड जो पार्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। अब सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कीजिए जब आर्क से बनी, इस आर्क से बनी हुई इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर बेटा हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमने पढ़ा था बेटा। देखो मैंने कहा था सेक्टर, इसके अंदर नहीं तो मेजर दे रखा नहीं माइनर दे रखा, मैंने कहा था अगर नहीं दे रखा होता तो उसके अंदर माइनर सेक्टर इंक्लूड होता है। इसका मतलब ये हमने किसका फाइंड आउट करनी है बेटा, माइनर का निकालना है। तो क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा थीटा की वैल्यू हमारे पास दे दी 60 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में 22 बाई 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 21 इंटू 21। तो ध्यान से देखो बेटा, इससे कैंसिल कर दिया 6 पे, और इससे कैंसिल कर दिया 3 से कैंसिल कर दिया 2 से कैंसिल कर दिया 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया बोल रहे हैं तो एरिया के लिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था बेटा अपना जो सेकंड पार्ट था, समझ में आया। अब जो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इसके अंदर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। क्या कह रहा है कि इसके कोरस्पोंडिंग जो ये कोड है ना बेटा, ये वाली इससे जो मिलके ये जो एरिया बना है इस सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे देखो सेगमेंट दे रखा है, माइनर मेजर का कुछ नहीं दे रखा। अगर कुछ नहीं दे रखा तो मैंने बताया था कि उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, माइनर इंक्लूड होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा, माइनर एरिया निकालेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो माइनर जब सेगमेंट का एरिया हमने स्टडी किया तो हमने उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा, ध्यान से देखो, माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट क्या पढ़ा बेटा, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिए बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वैसे हमने सेक्टर फाइंड आउट कर भी चुके थे, नहीं तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए। एरिया माइनर सेक्टर होता है बेटा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। जब मैंने एक बात कही थी बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, 60 ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी 60 के आ जाएंगे बेटा। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बन गई वो ट्रायंगल कैसी बनी है बेटा, यहाँ पे ट्रायंगल बन गई इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसी बन गई बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि आपसे यहीं पे ये पूछ ले ताकि लेंथ ऑफ कोड बताओ तो ध्यान से देखो बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो 21 तो ये भी क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। चलो, और जब मैंने पेश कराया उसके अंदर ये भी बताया था बेटा, जब थीटा आपका या तो 60 डिग्री हो या 120 डिग्री हो तो आपका जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 आर स्क्वायर। तो मीन्स बेटा ध्यान दीजिए √3/4 आर स्क्वायर। तो बेटा थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 60 डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 और आर बेटा थीटा की आर रेडियस कितने अपने पास 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस में √3/4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। मैंने इसको कैंसिल किया बेटा, ये आ जाएगा 6 पे, इससे कैंसिल किया 3 से कैंसिल कर देंगे 2 पे, 2 से कैंसिल कर देंगे 11। क्या हो जाएगा बेटा 231 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 441/4 √3। अब देखो रूट या तो आप यहीं तक छोड़ दो और भी पॉइंटों में सोल्व करते हो तो √3 की जो वैल्यू है
तो हम 1.73 ये यूज कर लेंगे, 732 तक होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम सोल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट से बताएं, या फिर अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो बेटा आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके शेयर करके आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कीजिए और सॉल्यूशन पाइए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।